फ्रांस ने इजरायल की नींद उड़ा दी है। फ्रांस ने अचानक से एक ऐलान ऐसा कर दिया जिसे सुनने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू सदमे में आ गए। दरअसल इजरायल हमास युद्ध के बीच फ्रांस ने जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इससे मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित भी कर देंगे। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत मैंने ये फैसला लिया। शांति संभव है। आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं के साथ गाजा के हालात, भूख से जूझ रहे लोगों तक मदद पहुंचाने और युद्ध को रोकने पर आपात बैठक भी करेंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा फिलिस्तीन जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। संघर्ष विराम हमें एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता और दो राष्ट्र समाधान की दिशा में ले जाएगा, जो इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के लिए शांति और सुरक्षा की गारंटी है। इसके साथ साथ कीर स्टारमर ने एक पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा में व्याप्त पीड़ा और भूखमरी असहनीय है। हालांकि स्थिति कुछ समय से गंभीर रही है और अब ये नई गहराई तक पहुंच गई है और लगातार बिगड़ती जा रही है। हम एक मानवीय आपदा देख रहे हैं। मैं E3 भागीदारों के साथ एक आपातकालीन बैठक करूंगा जहां हम चर्चा करेंगे कि हम हत्याओं को रोकने और लोगों को उनकी जरूरत का भोजन पहुंचाने के लिए तत्काल क्या कर सकते हैं। साथ ही स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएंगे। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि इजरायल को अपना रुख बदलना होगा और बिना किसी देरी के गाजा में आवश्यक सहायता पहुंचानी होगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के फैसले से नेतन्याहू भड़के हुए हैं और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। नेतन्याहू ने कहा, यह फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और ये गाजा जैसे एक और ईरानी समर्थित प्रॉक्सी को जन्म देगा। ऐसी स्थिति में एक फिलिस्तीनी राष्ट्र इजरायल के साथ शांति से नहीं बल्कि उसे मिटाने के लिए इस्तेमाल होगा। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी, आपको बता दें, यहूदी और मुस्लिम आबादी रहती है। मिडिल ईस्ट में होने वाला तनाव का असर फ्रांस में भी दिखाई देता है। मैक्रों ने 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले के बाद इजरायल के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन अब गाजा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर वे खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। फ्रांस और सऊदी अरब अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। 20 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच अभी भी जंग जारी है। गाजा और वेस्ट बैंक में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हजारों मौतें अभी तक इसमें हो चुकी हैं, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लेने की अब तैयारी की जा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सालों से चली आ रही जंग कब बंद होगी और कब मिडिल ईस्ट इन जंगों से आजाद होगा, हर कोई इनके सवाल खोज रहा है। दुनिया के तमाम देश मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने के लिए पूरा जोर लगा भी रहे हैं, लेकिन ये जंग थम नहीं रही, क्योंकि ना तो इजरायल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है, जिसकी वजह से तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। यह औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की जाएगी। फ्रांस का एक कदम दुनिया भर की निगाहों को इस मुद्दे पर फिर से केंद्रित कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर फ्रांस के इस फैसले का क्या मतलब है और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने संबोधन में कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना केवल एक कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि न्याय और शांति की दिशा में नैतिक जिम्मेदारी है। एक ऐसा फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहिए जो शांति के लिए प्रतिबद्ध हो और निरस्तीकरण की नीति को अपनाए। अब समय आ गया है कि हम 2 राज्य समाधान की ओर ठोस कदम उठाएं। फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। फिलिस्तीन की मांग है कि उसे 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, लेकिन इजरायल इस पर सहमत नहीं है। फ्रांस अब उन देशों में शामिल होगा जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है।
वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रांस का ये कदम यूरोप और संयुक्त राष्ट्र में एक नई बहस को जन्म देगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ सकता है कि वह दो राज्य समाधान की ओर गंभीरता से बढ़े। फ्रांस का निर्णय प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। इससे फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई मान्यता मिलेगी। हालांकि फ्रांस का यह फैसला इजराइल को नाराज कर सकता है, लेकिन ये कदम मध्य पूर्व में शांति और स्थायित्व की उम्मीदों को फिर से जीवित करता है। अब सबकी निगाहें संयुक्त राष्ट्र महासभा पर है, जहां इस फैसले को आधिकारिक रूप से पेश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस के इस ऐतिहासिक फैसले से क्या बदलेगा मध्य पूर्व का भविष्य, या फिर ये एक और नया विवाद खड़ा करेगा। क्योंकि इस पर इजरायली पीएम का भी बयान सामने आया है, जिसमें नेतन्याहू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस का ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गाजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता है, और अगर फिलिस्तीनी राज्य बनता है तो वो इजराइल के साथ शांति से जीने का माध्यम नहीं बल्कि उसे मिटा देने का लॉन्च पैड साबित होगा। साफ कहें तो फिलिस्तीन को इजराइल के साथ नहीं बल्कि इजराइल की जगह चाहिए। नेतन्याहू के इस बयान ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है और फ्रांस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। गजा में चल रही जंग के बीच आईडीएफ के जवान युद्ध के मोर्चे पर तो सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब इसराइल के अंदर खाने भी ऐसा लग रहा है कि इसराइली फौज के जवान सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य इसराइल के कफर यूना के पास एक बस स्टॉप पर इसराइली सैनिकों के साथ कार रैमिंग की घटना हुई। यानी एक कार सवार शख्स ने इसराइली सैनिकों को गाड़ी से रौंदने की कोशिश की। हमले में इसराइली रक्षा बल के 8 सैनिक घायल हो गए। यह हमला न केवल आईडीएफ के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, बल्कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के व्यापक संदर्भ में जनता के बीच आक्रोश और विरोध को भी हवा दी है। हमले में 8 सैनिकों को चोटें आई हैं। यह घटना उस समय हुई जब एक वाहन ने जानबूझकर बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे सैनिकों को टक्कर मार दी। संदिग्ध के फरार होने की खबरों के बाद इसराइली सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि लगातार कई मोर्चों पर जंग के दौरान इसराइली सेना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वहीं दुश्मन भी बढ़ गए हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। गजा में चल रहे सैन्य अभियानों और वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के बीच इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा कर रही हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसराइल की सैन्य नीतियां और कब्जे की रणनीति ऐसी प्रतिक्रियाओं को भड़काने में योगदान दे रही हैं।